नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स पोषण ट्रैकर में नया वर्जन 21.2 आ गया है। तो इसमें जब भी नया वर्जन आता है तो चेंजेस आते हैं। तो आइए वर्कर्स, आपको पहले ही पता है कि हमने जब भी कोई चेंज आती, नया वर्जन आता है तो हम प्ले स्टोर में जाके देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वर्जन में क्या क्या चेंजेस आई हैं। प्ले स्टोर में जाके हमने न्यू वर्जन ऑफ पोषण ट्रैकर जैसे यहाँ पे आ गया पहले से ही हिस्ट्री में, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पोषण ट्रैकर ऐसे खुल जाएगा। मैंने अपडेट कर लिया है इसलिए ओपन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको पहले अपडेट कर लोगे। जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे उसके बाद आप पोषण ट्रैकर के ऊपर क्लिक करोगे। पोषण ट्रैकर क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुल जाएगा। तो यहाँ व्हाट्स न्यू जो है इसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो वर्कर्स, हम इसको व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस जो हैं यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 21%2। ये वर्जन अभी आया है और अपडेटेड ऑन 4 अगस्त 2024। यहाँ पे कौन सी डेट को अपडेट हुआ ये आ गया। अब हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो चेंजेस में सबसे पहली चेंज जो है वो ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जब हम THR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस समय फेस की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगी, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। ये कोई कोई पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ये सभी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। ये हमारे JNK के लिए नहीं है। तो नंबर 2 जो है, दूसरे नंबर पे है वर्कर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ eKYC फैसिलिटी फॉर बेनिफिशरीज। तो जैसे कि हम पहले वर्कर और हेल्पर की eKYC हमने की थी, सेम eKYC अब हमने बेनिफिशरीज की भी करनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है ग्रोथ रजिस्टर हैज़ बीन एडेड इन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो मंथली MPR है हमारी पोषण ट्रैकर पे, उस पर ऑलरेडी कुछ रजिस्टर्स हैं पहले से ही। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है 5 MIS रजिस्टर्स ऑन पोषण ट्रैकर। तो उसमें जो है एक और रजिस्टर जो है वो ऐड हो गया है, वो है ग्रोथ रजिस्टर। तो हम आइए मैं आपको ये सब ये जो और चौथी जो चेंज है वो है माइनर बिग फिक्सेस। तो माइनर बिग नहीं है, यहाँ बग है, ठीक है। माइनर बग फिक्सेस ये हर बार लिखते हैं। तो हमारे लिए 2 मेजर चेंजेस हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। JNK के लिए ये जो है एक ये और ये 2, इंट्रोडक्शन ऑफ eKYC वाली और ग्रोथ रजिस्टर वाली। तो ये मैं आपको पोषण ट्रैकर खोल के दिखाती हूँ कि ये कहाँ पे है। तो चलिए पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। यहीं से प्ले स्टोर से ही हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पोषण ट्रैकर खुल जाएगा। ये जो सबसे पहले जो है बेनिफिशरी eKYC, ठीक है। ये जो रजिस्टर है ये हम मोर में जा कर के भी वो वहाँ पे सारे रजिस्टर्स की डिटेल दी होती है, जो नए भी आते हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ बेनिफिशरी के नाम आ गए आधार कार्ड के साथ। तो यहाँ पे जब कंप्लीट eKYC लिखना है, हमने हर एक बेनिफिशरी को यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए लिखा है कन्फर्मेशन में, यूज़ द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरी प्रोफाइल टू कंप्लीट द eKYC। जो आपने प्रोफाइल में बेनिफिशरी को रजिस्टर करने के टाइम जो आधार कार्ड आपने भरा था eKYC उसी पे होगी। अगर आपने यहाँ मदर का भरा हुआ है तो आप बोलो कि फादर का डाल के या बच्चे का डाल के आप eKYC नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करो कि आप बच्चे के आधार पे ही eKYC करो। अगर आपने मदर का किया हुआ है, बच्चे का बन गया हुआ है, तो बच्चे का वहाँ पे ऐड चाइल्ड आधार यहाँ आता है, वहाँ बच्चे का आधार करके आप उसको eKYC कर लो। मदर वाले पे भी आप कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल मैं एक अलग वीडियो में कल ही बता दूँगी कि बच्चों की eKYC कैसे करनी है। फ़िलहाल आप चेंजेस कौन सी आई हैं ये देख लो। अभी हम लिख देते हैं, अगर हमने अभी eKYC करनी होगी तो हम कन्फर्म है प्रोसीड करेंगे। अभी नहीं करनी है तो आई विल डू इट लेटर, कि मैं इसको बाद में करूँगी, इसको दबा देते हैं, ठीक है। अभी हमने बाद में ही करनी है। तो चलिए दूसरी जो चेंज आई है इसमें, दूसरी चेंज क्या थी कि ग्रोथ रजिस्टर जो है वो MPR पे
ऐड हो गया है। तो एम्पियर पे चलते हैं। एम्पियर आपको पता है डैशबोर्ड के नीचे एम्पियर आता है, तो एम्पियर के नीचे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर के बाद डाउनलोड मंथली रजिस्टर जो आएगा, इस पर जब भी कोई नया रजिस्टर आता है, जहाँ ये रजिस्टर हमने हर महीने डाउनलोड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर सारे खुल जाएंगे। ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हुए हैं, जिस पे ग्रीन ग्रीन लिखा है। तो यहाँ पे जो जो हर महीने आपने, अगर इस महीने जो आपने डाउनलोड नहीं किया उसमें रिक्वेस्ट पे आप लोग इसको क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे अभी अंडर प्रोसेस लिखा है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएंगे। ऐसे आप सभी रजिस्टर्स को, ये देखिए अभी ये डाउनलोड हो गया। सभी रिक्वेस्ट पे आप दबा दोगे तो आपके रजिस्टर जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। इसी तरह से ग्रोथ वाला भी डाउनलोड हो जाएगा रिक्वेस्ट पे। ये सारे एक एक करके नए नए वर्जन में, ये एक एक दो दो रजिस्टर इन्होंने हर एक नए वर्जन में ऐड कर दिए हैं। अब हमारे उस पर कितने, पहले शुरू में मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 5 MIS रजिस्टर ऑन पोर्शन ट्रैकर। इसको डाउनलोड करने के बाद देखना कैसे है, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये देखने के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उस पर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, वो आप वहाँ से देख लेना कि इनको डाउनलोड तो हो गए, लेकिन देखना कहाँ से है, ये फाइल मैनेजर में जाके देखना है। वो उस पे से आप पता कर सकते हो। अब कौन कौन से रजिस्टर हमारे पास आ गए, फैमिली डिटेल, सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक, सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड स्टॉक, प्री स्कूल एजुकेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन, होम विजिट्स, ठीक है, रेफरल सर्विस, ग्रोथ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन, ये जो अब भी हुआ है, ठीक है। तो ये होम विजिट की ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट नहीं दब रही, अच्छा ये अंडर प्रोसेस है, ये अंडर प्रोसेस है। तो ये सारे डाउनलोड हो जाएंगे, तो आपको MPR में ये सॉरी फाइल मैनेजर में ये सारे दिख जाएंगे। तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा इसको आपने कैसे देखना है। तो वर्कर्स आज यही चेंजेस थे, जो चेंजेस के बारे में बताया मैंने। EKYC की वीडियो मैं कल ही बना दूंगी कि बेनिफिशियरी की EKYC कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।